दोस्तों, भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां होने वाले अजीब घटनाओं ने कई वर्षों से लोगों को आश्चर्य में डालकर रखा है। इन मंदिरों में होने वाले अजीब घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसका पता बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं लगा पाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में जानेंगे। इस मंदिर में जाने वाले लोग जब इस मंदिर में आश्चर्यचकित कर देने वाले चीजों को अनुभव करते हैं तो उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की। इस वीडियो में हम आपको श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी 10 ऐसे बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाओगे और सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में है श्री कृष्ण का हृदय। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद उनके शरीर को अग्नि में समर्पित किया गया तो उनके शरीर के सभी अंग पंचतत्व में मिल गए, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। जिसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में श्री कृष्ण के हृदय ने एक लकड़ी का रूप धारण कर लिया और वह लकड़ी जल के प्रवाह में पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंची। इसके बाद पुरी के राजा के स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उन्हें उस लकड़ी के बारे में बताया, जिसके बाद राजा ने समुद्र तट पर पहुंचकर उस लकड़ी को प्राप्त किया। इसके बाद उस राजा ने श्री विश्वकर्मा जी के मदद से उस लकड़ी से स्वामी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के मूर्तियों का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर में विराजमान जगन्नाथ जी के मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। हर 12 वर्ष बाद जगन्नाथ जी देह त्यागते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान तीनों मूर्तियों को हर 12 वर्ष बाद बदला जाता है, क्योंकि यहाँ एक मान्यता है कि हर 12 वर्ष में जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और जिससे वह अपना शरीर त्याग देते हैं। इसलिए हर 12 वर्ष बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरी शहर में अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा कर दी जाती है ताकि मूर्ति बदलते समय कोई उन्हें देखे ना। इस दौरान सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पुजारी मूर्ति बदलते समय श्री जगन्नाथ जी के पुराने मूर्ति से ब्रह्म तत्व निकालकर उसे नए मूर्ति में स्थापित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्म तत्व ही श्री कृष्ण का हृदय है। इस ब्रह्म तत्व को विश्वकर्मा जी ने ही जगन्नाथ जी के मूर्ति में स्थापित किया था, जब उन्होंने श्री कृष्ण के हृदय से बने उस दिव्य लकड़ी से उनकी मूर्ति का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म तत्व को देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मूर्ति बदलते समय पुजारी के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी उस ब्रह्म तत्व को देख न ले। ब्रह्म तत्व को श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित करने वाले पुजारी कहते हैं कि जब ब्रह्म तत्व उनके हाथ में आता है तो ऐसा अनुभव होता है कि कोई छोटा खरगोश कूद रहा हो। इन पुजारियों के अनुसार यह ब्रह्म तत्व कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय है। जगन्नाथ मंदिर में है एक रहस्यमय द्वार। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के समुद्र तट के निकट है, इसलिए इस मंदिर के परिसर में समुद्र के लहरों का आवाज आना स्वाभाविक है। लेकिन इस मंदिर के सिंहद्वार पर भक्तों को एक अजीब अनुभव मिलता है। जब कोई व्यक्ति सिंहद्वार के बाहर खड़ा रहता है तो उसे समुद्र के लहरों का आवाज सुनाई देता है, लेकिन जैसी ही कोई व्यक्ति सिंहद्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो उसे समुद्र के लहरों का आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति सिंहद्वार के बाहर खड़ा रहता है तो उसे पास के शमशान में जल रही चिताओं का दुर्गंध आता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सिंहद्वार से मंदिर की भीतर प्रवेश करता है तो दुर्गंध आना बंद हो जाता है। इस मंदिर की परछाई नहीं बनती। श्री जगन्नाथ मंदिर अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इस मंदिर की संरचना इस तरह की गई है कि दिन में किसी भी समय इस मंदिर की परछाई नहीं दिखती है। चाहे कितना भी धूप क्यों ना हो, सूर्य चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में, इस मंदिर की परछाई आपको कभी भी नहीं दिखेगी। वहीं इस मंदिर के आसपास बने दूसरे इमारतों की परछाई आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है, इसका पता आज तक बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं लगा पाए। इस मंदिर के ऊपर कोई नहीं उड़ सकता। आपने कई ऐसे स्थानों के बारे में सुना या पढ़ा होगा जहां किसी भी विमान या ड्रोन को उड़ाने पर प्रतिबंध होता है और यह प्रतिबंध वहां की सरकार लगाती है। लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर विश्व की इकलौती ऐसी जगह है जहां न सिर्फ विमान और ड्रोन बल्कि पक्षी भी नहीं उड़ सकते हैं।
इस मंदिर के परिसर में आपको कोई भी पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं प्रकृति ने जगन्नाथपुरी मंदिर को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है, इसीलिए इस मंदिर के ऊपर एक पक्षी भी नहीं उड़ता। कई वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। चमत्कारी ध्वज। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगाया जाता है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कई लोग इस दृश्य को देखकर चौंक जाते हैं। आखिर कैसे कोई ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहरा सकता है? श्री जगन्नाथ मंदिर में होने वाली यह घटना सीधे तौर पर विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है। विज्ञान के अनुसार कोई चीज हमेशा हवा के दिशा में लहराती है, हवा के विपरीत दिशा में लहराना संभव नहीं है। लेकिन श्री जगन्नाथ पुरी धाम का ध्वज इस नियम से परे है। सबसे अजीब बात यह है कि जगन्नाथपुरी धाम के शिखर पर हर दिन नए ध्वज को लगाया जाता है और सभी ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराते हैं। पिछले 1800 वर्षों से हर दिन एक प्रतिष्ठान किया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में हर दिन पिछले 1800 वर्षों से एक प्रथा हर दिन निभाई जाती है। हर दिन इस मंदिर पर लगे ध्वज को बदला जाता है। एक पुजारी प्रतिदिन इस मंदिर के शिखर पर बड़े से ध्वज को लेकर चढ़ता है और उसे लगाता है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई एक 47 मंजिल इमारत के समान है। प्रतिदिन पुजारी अपनी जान खतरे में डालकर इतने ऊंचाई पर चढ़ते हैं ताकि ध्वज बदला जा सके। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दिन नए ध्वज को लगाने का यह अनुष्ठान नहीं किया गया तो मंदिर को अगले 18 वर्षों तक बंद रखना पड़ेगा। रहस्यमय चक्र। श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक अष्ट धातुओं से बना करीबन 1500 किलोग्राम और 12 फीट ऊंचा एक चक्र लगा हुआ है। इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है क्योंकि इस चक्र को दूर से देखने पर इसके आसपास नीले रंग के किरण दिखते हैं। इस चक्र को श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कुछ इस तरह लगाया गया है कि पुरी के किसी भी भाग से इस चक्र को देखने पर ऐसा लगता है कि इस चक्र का मुंह देखने वाले व्यक्ति की तरफ है। रहस्यमय समुद्र तट। श्री जगन्नाथ पुरी धाम में हमें न सिर्फ मंदिर परिसर में आश्चर्य कर देने वाले घटनाएं देखने को मिलती है, बल्कि पुरी के समुद्र तट पर भी एक अजीब भौगोलिक घटना होती है जिसे आप विश्व में किसी दूसरे समुद्र तट पर अनुभव नहीं कर सकते हैं। अक्सर समुद्र तट पर दिन के समय हवा समुद्र से जमीन के तरफ चलती है और शाम के समय जमीन से समुद्र के तरफ चलती है। लेकिन पुरी के समुद्र तट पर इसके विपरीत होता है। यहाँ दिन में हवा जमीन से समुद्र की तरफ और शाम में समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। सिर्फ सनातनी हिंदू ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर उन विशेष मंदिरों में से एक है जहां कुछ कठोर नियमों का पालन किया जाता है। उन्हीं में से एक नियम यह है कि इस मंदिर में सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। इस मंदिर में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। यहां तक कि इस मंदिर में विदेशी हिंदुओं को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इस मंदिर में सिर्फ भारतीय हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। विदेशी हिंदुओं के लिए इस मंदिर के सिंहद्वार पर जगन्नाथ जी के पतित पावन स्वरूप का दर्शन करने दिया जाता है ताकि उन्हें प्रभु का आशीर्वाद मिल सके। इस मंदिर पर बीते कई वर्षों में विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया है और इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए इस मंदिर के पुजारियों ने इस मंदिर के रक्षा के लिए गैर हिंदुओं और विदेशियों का प्रवेश निषेध कर दिया है। इसी नियम के वजह से ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, क्योंकि उसने एक गैर हिंदू से यानी फिरोज गांधी से शादी की थी। एक तरह से देखा जाए तो यह नियम सही है, क्योंकि कई ऐसे गैर हिंदू संगठन हैं जो अक्सर हिंदू मंदिरों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई लिब्रांडुओं ने समय समय पर इस नियम को बदलने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग कभी पूरी नहीं की गई और न कभी होगी। तो दोस्तों, यह थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 10 अनोखे बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्टरम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय हिंद, जय भारत।